ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 48। शिव पार्वती का विवाह का आरंभ। हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर। हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिवा का अभिषेक। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इसी समय वह गंगाचार से प्रेरित होकर मेना से हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उसी समय वस्त्राभूषण से विभूषित महाभाग मेना सोने का कलश लिए अपने पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पात्र आदि का वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर्णन किया। उसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि का कीर्तन पूर्वक कन्यादान का संकल्प वाक्य का प्रयोग बोले। उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु करके वे सब बड़ी प्रशंसा के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित होकर हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर बोला, शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दें, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शाखा का प्रतिपादन करें, अब अधिक समय न बताएं। हिमाचल की बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए, असोचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय अवस्था पड़ गए। उसी समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्व, यक्ष और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा। नारद यह देखकर मन ही मन हंसने लगे और महेश्वर को मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यो बोले। नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूर्खता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े भयमुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है, उन्होंने उसे बताने के लिए प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बातें अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों क्या चर्चा। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा जी का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, ये प्रकृति से परे निर्गुण परमात्मा है, निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर हैं, गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं और भक्तों की इच्छा से निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत ही नाम वाले होते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही आज तुम्हारे जामाता बन गए, इसमें संचय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला भयारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मुँह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीलापूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमद है और नाद शिव में है, यह सर्वथा सच्चा बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करके शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय, इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित होकर मैंने आज अभी बीना बजाना आरंभ किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारे यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ, उनका मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सबके सब विस्मय रहित होकर नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित होकर बड़ी प्रशंसा के साथ परस्पर होकर बोले, और जिनकी आज्ञा से विशाल जगत का प्रकट हुआ है, जो परात्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से जानने योग्य, उस त्रिलोकीनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदनंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित होकर भगवान शिव को अपनी कन्या दान कर दिया। कन्यादान करते समय वो बोले, इमां कन्या तुभ्यम हम ददामी परमेश्वर, भावार्थ प्रिय गृहस्थ प्रसिद्ध शक्लेश्वर। परमेश्वर, मैं यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से हम संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हिमालय ने
हिमाचल ने अपनी पुत्र त्रिलोक जननी पार्वती को उस महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा के हाथ में शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय वो अपने मनोहरथ के महासागर को पार कर गए। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न होकर वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरजा के कर कमलों में शीघ्र ही अपने हाथ में लिया। मुने लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी को स्पर्श करके कोधातंग इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उसी समय सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्व गण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगे। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उसी समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु, इंद्र, देवगण तथा समस्त मुनि हर्ष से भर गए। इस सबके मुखारबिंद प्रशंसा से खिल उठे। तदंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्तिपूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के रत्न, द्रव्य, पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गौए, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ों हाथी और उतने ही स्वर्ण जटित रथ आदि वस्तुओं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधिपूर्वक अपने पुत्री कल्याणमयी पार्वती को दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज यजुर्वेद की माधुरी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेद वेत्ता हिमाचल की आज्ञा से मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी के नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। अध्याय 48 खत्म।